मुझे संगीत अत्यंत प्रिय है। मेरी बांसुरी की धुन मेरे मन की शांति और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए जो भी व्यक्ति मेरी बांसुरी की धुन सुनता है उसे उसी शांति और प्रेम की अनुभूति होती है। बस यही तो सीखना है। जब भी जीवन में हम कोई कर्म करें तो मन में सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके मन में घृणा, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या ये सब भाव है और आप कर्म कर रहे हैं तो आप यही भाव संसार में फैला रहे हैं। आपके आसपास के लोग इसी का अनुभव करेंगे, इसी का अनुसरण करेंगे। यही भाव है जो आपको आसपास देखने मिले। इसी स्थान पर यदि मन में प्रेम हो, सकारात्मकता का भाव हो, सत्यता हो, करुणा हो, तो ये वो भाव हैं जो आप संसार में फैला रहे हैं। इसे भी लोग अनुभव करेंगे, इसका भी अनुसरण करेंगे। आपके आसपास आप कौन से भाव देखना चाहते हैं, चयन आपका है। अभी के लिए आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य का जीवन है तो इसमें संकट भी आएंगे, विपदाएं भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें हमारे अपनों से सहायता मांगनी पड़ती है। हम सहायता मांगते हैं, वो सहायता करते भी हैं, संकट से हमें बाहर निकालते भी हैं। किंतु जब ये समय बदल जाता है, सुख का समय जब हमारे जीवन में आता है, तो हम में एक अहंकार सा जाग जाता है कि किस बात का उपकार। उस व्यक्ति ने सहायता की थी तो क्या हुआ, वो तो अपना दायित्व निभा रहा था। उस व्यक्ति ने तब हमें धन दिया था जब आवश्यकता थी, तो हमने वो धन तो लौटा दिया। उपकार किस बात का? ये विचार अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति आपकी तब सहायता करता है जब कोई नहीं कर रहा, जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वो सहायता अमूल्य है और वो उपकार ही है। यदि कोई उपकार करता है तो मृदुल मन से, प्रेम से आजीवन उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ रहें। क्योंकि संसार में सत्य कहूं तो उपकार करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं और उपकार का स्मरण रखने वाले कृतज्ञ जन और भी कम। इसलिए जीवन में कृतज्ञ रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं रथ यात्रा करता, उसमें बार बार मार्ग में रुकता हूं और देखता कि कहीं मैंने अनुचित दिशा तो नहीं चुन ली। मैं उचित दिशा में ही तो जा रहा हूं ना। कारण क्या है कि कहीं आगे जाके मैं मार्ग भटक ना जाऊं। जीवन यात्रा में भी ये आवश्यक है। जीवन यात्रा में भोग विलास में भटक जाना बड़ा ही सरल। बार बार रुक कर आपको देखना होगा, स्वयं से कुछ प्रश्न पूछने होंगे। क्या आज मैं वही कर्म कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था? क्या आज वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो ही आगे बढ़िए, अन्यथा रुक जाइए और विचरण कीजिए। स्मरण रखिए, ये संसार बड़ा ही जटिल है और इसमें खो जाना बड़ा ही सरल है। इसलिए बार बार स्वयं को रोकना और जीवन चिंतन करना अति आवश्यक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। यदि मैं किसी वन में जाऊं, किसी निर्जन वन में, उस वन के विषय में, उसके मार्ग के विषय में, वृक्षों के विषय में, पशु पक्षियों के विषय में मुझे ज्ञान प्राप्त ना, उस वन के छोटे से छोटे भाग के विषय में भी मुझे यदि ज्ञान प्राप्त ना हो, तो हो सकता है उस वन में मैं कहीं खो जाऊं, कुछ इस प्रकार उलझ जाऊं कि बाहर कभी निकल ही ना पाऊं। तो आवश्यक है उस वन को जानना। यही सीख है। जीवन में अधिकतर लोग असफल क्यों होते हैं? वो कोई लक्ष्य साधते हैं, उसके मार्ग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करते, उस मार्ग पर क्या संकट आएंगे उसके हर पहलू को नहीं समझते और इसीलिए असफलता प्राप्त होती है। आप जीवन में जब भी कोई लक्ष्य चुने, कोई लक्ष्य साध लें, तो योजनाबद्ध रूप से उस पर आगे बढ़ें। उस मार्ग को समझिए, उस पर आने वाले संकटों को समझिए, सब कुछ सीख जाइए
हर पहलू को समझिए और फिर समर्पित कर दीजिए स्वयं को उस लक्ष्य के प्रति। तभी सफलता प्राप्त होगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। निद्रा में बड़े सारे स्वप्न आते हैं, कुछ सुखद, कुछ दुखद, कुछ अत्यंत भयानक, और सत्य कहूं तो इन पे हमारा कोई वश नहीं। किंतु कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो खुले नेत्रों से स्वप्न देखते हैं, उन्हें जीते हैं। अपनी एक भिन्न स्वप्न नगरी होती है उनकी, उसमें जीवन जीते। वास्तविकता क्या है इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनके पास अंश मात्र ज्ञान नहीं है, जो कि ठीक है, किंतु ज्ञान इस प्रकार देते हैं कि ऐसा लगता है संसार का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रेम करना नहीं आता, और वो भी ठीक है, किंतु बातें ऐसी करते हैं ऐसा लगता है मानो प्रेम के विषय में सब कुछ इन्हें ही तो ज्ञात है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि आप ऐसा करते हैं, किंतु यदि कोई है जो ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि वो व्यक्ति किसी और के साथ नहीं, स्वयं के साथ अनुचित कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने दोष, अपने दुर्गुण संसार से नहीं, स्वयं से छिपा रहा है। आप स्वयं को समझेंगे नहीं, पूर्ण रूप से स्वयं का आकलन करेंगे नहीं, अपने दुर्गुण, अपने दोष आप स्वयं समझेंगे नहीं, तो ये कैसे समझेंगे कि स्वयं को सुधारना कैसे है। आपको स्वयं के सत्य को स्वीकारना होगा, तत्पश्चात ही आप स्वयं को सुधार सकते हैं। तो स्वप्न में नहीं, सत्यता में जी, आनंद में जी, और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक, अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाएं। चंद्रमा या दीपक की भांति सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। सद्मार्ग पर चलिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी किसी वृक्ष को देखिए जिस पर कई सारे फल लगे हुए हैं। उस वृक्ष की टहनियां अपने आप झुक जाती। क्यों? ताकि मनुष्य, प्राणी, इन सभी को उस फल को ग्रहण करने में थोड़ी सरलता हो सके। यही प्रकृति सिखाती है, यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। यदि आप सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाएं, अत्यधिक धन अर्जित कर लें, तो स्मरण रखिए तब आपको अहंकारी नहीं बनना है, विनम्र रहना है। उस धन का उपयोग करना है उचित कार्यों के लिए। उस धन से समाज का भला करना है, उन लोगों की सहायता करनी है जो धन के अभाव में। यदि धनी होकर भी आप धन का उपयोग इस समाज की सेवा के लिए, इसके भले के लिए नहीं करेंगे, यदि आप धन का दान नहीं करेंगे, तो यही धन अहंकार रूपी विष बन के आप ही का नाश करेगा। तो फल से भरे वृक्ष की भांति झुक के रहिए, विनम्र रहिए, दान करिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।